बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी जो झटपट तैयार हो जाते हैं और इतने क्रिस्पी पकौड़े तैयार होते हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और मज़े की बात ये कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा सब्जियाँ नहीं पड़ती जिसे हम काटते काटते थक जाए। चंद ही चीज़ों में ये पकौड़े तैयार होंगे। प्याज के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। जैसे कि आजकल रमज़ान सीज़न चल रहा है, तो रमज़ान आने से पहले आप देख लें बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से पकोड़े। रमज़ान में पकोड़े ना हो अफ्तारी के टाइम तो अफ्तारी का मज़ा नहीं आता। तो शुरू करते हैं हम अपना क्रिस्पी से प्याज के पकोड़े बनाना। यहाँ पर मैंने 4 अदद प्याज काट लिए। ये देखिए प्याज को मैंने ना ज़्यादा बारीक काटा है ना मोटा काटा है। ये देखिए मीडियम मीडियम मैंने काटे हैं। इसको मोटा काटने का एक फ़ायदा ये है कि इससे पकौड़े बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं। और आगे जाके मैं बताऊंगी कि मैंने इसको इस तरह क्यों काटा है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालकर ना इसको अच्छी तरह से ना हाथों के साथ मसल के रख देना है, क्योंकि नमक इसके अंदर जब डलेगा ना तो प्याज अपना पानी छोड़ेगा और उसी प्याज के अंदर हम पकौड़े का मटेरियल तैयार कर लेंगे। 5 मिनट के लिए नमक लगा के इसको रख देना है ताकि प्याज पानी छोड़ दे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए और प्याज ने पानी छोड़ दिया। मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच बढ़ के साबुत धनिया, क्योंकि पकोड़ों में साबुत धनिया पड़े तो मज़ा आता है। साथ 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट के डाल दी हैं। और इसके साथ कुछ और मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी का। हल्दी से पकौड़े का कलर बहुत ही अच्छा आता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। साथ इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई और 1 चम्मच बढ़ के मैंने इसके अंदर डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला लाजमी पकौड़ों में डाला करें, इससे पकौड़ों का फ्लेवर बहुत ही मज़े का। तो अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। एक चम्मच पूरा और आधा चम्मच बढ़ के ना 1.5 चम्मच के करीब इसके कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और साथ 1 चम्मच टीस्पून जो है ना अजवाइन का डालूंगी। साथ 1 चम्मच ज़ीरे का। ज़ीरे से भी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और जो अजवाइन डालेंगे ना, अजवाइन से जो पकौड़ों में बादी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हरा धनिया। हरा धनिया ढेर सारा डालेंगे। हरे धनिया से पकौड़े बहुत ही खूबसूरत और मज़े के लगते हैं। सारी चीज़ों को हाथों के साथ अच्छी तरह मसल के मिक्स कर लेना, क्योंकि हाथों से अगर जब हम प्याज के अंदर ये सारे मसाले लगाएंगे ना तो अच्छी तरह सारे प्याज के ऊपर ना मसालों की कोटिंग हो जाएगी। चम्मच के साथ उस तरह नहीं होती कोटिंग जिस तरह हाथों के साथ होती है। ये देखिए प्याज के ऊपर सारा मसाला लग चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी बेसन। 1 कप के करीब इसके अंदर बेसन डालूंगी। बेसन को पहले मैंने छान लिया था। अब साथ इसके अंदर मैं डालूंगी चावलों का आटा। 3 चम्मच चावलों का आटा डालेंगे। चावलों के आटे से भी पकोड़े बड़े मज़े के बनते हैं। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर से भी पकोड़े मज़े के तैयार होते हैं। सारे जो चावल का आटा और मैंने बेसन डाला है उनको अच्छी तरह इस मसाले के अंदर अच्छी तरह हाथों के साथ देखिए मैंने मिक्स किया, क्योंकि हाथों के साथ इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग हो गई है। सारे मटेरियल के ऊपर ना आटा और जो बेसन है ना वो अच्छी तरह से लग गया। चावलों का आटा जो मैंने डाला था ना, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून के करीब अदरक। पिसा हुआ अदरक जो होता है ना वो मैंने डाला पाउडर वाला। और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको अच्छी तरह से डालेंगे। ख्याल रखिएगा लहसुन डालना है हमने इसके अंदर, लहसुन नहीं डालना, अदरक डालना है। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हाथों के साथ फिर मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके 2 दफ़ा पानी डालेंगे, क्योंकि अगर एकदम से डालेगा तो ज़्यादा पानी हो जाएगा। इसके अंदर हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, बिल्कुल थोड़े से पानी के अंदर ये जो हमारा मेज़ा है ना तैयार हो जाएगा बेसन का। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह ये बेसन मैंने तैयार किया। बस हमने ना इसके अंदर थोड़ा सा 2-4 चम्मच ही पानी के डाला है और बेसन को ना अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और हाथों के साथ अब इसके अंदर पकोड़े डालेंगे जो मैंने बना के रखे हैं ना बेसन के, वो एक एक करके मैं डालूंगी ताकि हाथों के साथ जो पकोड़े डालते हैं ना उसकी जो शक्ल होती है ना बड़ी अच्छी बनती है। चम्मच के साथ उस तरह नहीं आती, इस तरह बाजार जैसी लुक तैयार होती है। यहाँ पे मैंने पकोड़ों को डाल दिया। अब ये देखें जो मैंने प्याज को मोटा मोटा डाला था ना, इसका अब ये फ़ायदा होगा कि जो अगर हम प्याज को बारीक करके डाल देते हैं ना तो प्याज जो है ना जल जाता है। पकोड़े जब पकते तो बेसन को पकने में टाइम लगता है। इस तरह प्याज मोटा डालेंगे ना तो प्याज भी हमारा इसके साथ पक जाएगा, जलेगा नहीं। तकरीबन 2 मिनट के लिए एक साइड से हम पकाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। इसको छेड़ना नहीं। 2-3 मिनट के बाद इसकी हम ना साइड चेंज कर लेंगे।
और यहाँ पे इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया। मैं एक एक करके इसकी ना साइड चेंज करूँगी। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं खुले। अगर हम पानी भी ज़्यादा डालते तो पकौड़ों का जो मटेरियल है ना आपस में बिखर जाना था और पकौड़े खूबसूरत भी नहीं बनने थे। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, कितने प्यारे हमारे पकौड़े तैयार हो रहे हैं। अफ्तारी में इसे लाजमी बनाएं, अफ्तारी की जान है पकौड़े। जैसे कि रमज़ान में पकौड़े ना हो तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। ये देखिए माशाल्लाह से सब पकौड़ों की मैंने ना साइड चेंज कर लिया है। दूसरी साइड से भी मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक पका लिया। तकरीबन 7 से 8 मिनट में हमारे पकोड़े रेडी हो गए। अब मैं इसे निकाल दूंगी। अब ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है माशाल्लाह से ना। ये सारे पकोड़े निकाल के रख दूंगी और जो दूसरा मैंने मटेरियल पड़ा हुआ ना मेरे पास बेसन का, वो अब इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से ये देखिए इसकी लुक चेक करें, कितनी मज़ेदार क्रिस्पी से प्याज के पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। तरह तरह के पकोड़े बनते हैं, आलू के, पालक के, लेकिन यकीन करें जो प्याज के पकोड़े इसका अपना ही मज़ा है। हर पकोड़ों का अपना मज़ा होता है। एक एक करके सारे पकोड़े बनाएंगे। रमज़ान सीज़न है तो अगर आपको ये मेरे पकोड़ों की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक शेयर करना है और फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना, लाइक भी करना। जो चैनल पे आने वाले न्यू लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।